बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात 3-4 खबरें आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद आपके साथ एक करंट सिचुएशन जो है उस पर भी बात होगी। नंबर 1, ख्वाजा आसिफ साहब बहुत ज़्यादा आजकल मुतहर्रक हुए हैं और ये पहले दिन से मुतहर्रक हैं क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब अपनी सीट हार चुके थे और 2018 का इलेक्शन वो हार चुके थे, लेकिन उन्होंने उस रात जनरल बाजवा साहब से रब्ता किया और जनरल बाजवा साहब से रब्ता करने के बाद फिर उनको जो है वो जितवा दिया गया। और ये जनरल बाजवा साहब ने भी इस बात की तस्दीक की। जब इन्होंने ज़्यादा तनकीद शुरू की तो जनरल बाजवा साहब ने साहबियों को बता दिया कि भाई ये तो इनका तो मुझे फ़ोन आया था इलेक्शन की रात और ये कह रहे थे कि जी देखें मुझे बचाएं, तो उसके बाद मैंने कहा चलें ठीक हो जाएगा। उसके बाद इनका रिजल्ट रुक गया। उस्मान डार साहब जो हैं वो उनको हरवा दिया गया और इनको जितवा दिया गया। ये रिकॉर्ड की बात है और ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं हाँ मैंने फ़ोन किया था। तो इसका मतलब है कि 2018 में ये बात कही जाती है कि इमरान खान साहब के हक में धांधली हुई और जो RTS बैठा था वो इमरान खान साहब के हक में बैठा था, नहीं इमरान खान के हक में नहीं बैठा था, वो उनके खिलाफ बैठा था। और उनमें से एक मिसाल ख्वाजा आसिफ साहब की मौजूद है। तो बहरहाल इससे आगे बढ़ते हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं ये जनरल बाजवा साहब के बहुत करीबी तस्वर किए जाते हैं। उनके फादर इन लॉ के साथ इनके आपस में ताल्लुकात थे और उससे वही एक विंडो था, वहीं से सारे के सारे एंट्री मारते थे। तो बहरहाल ये चीज़ हुई। अब ख्वाजा आसिफ साहब बहुत मुतहर्रिक हैं। फिर जो पिछले जो डील हुई है, ये जो नवाज शरीफ साहब के दरमियान और तहरीक आदम इत्तेमाद के दौरान जो ब्रिज का, उनमें से एक ख्वाजा आसिफ साहब थे, एक राना तनवीर साहब थे, एक जुबैर साहब थे, एक शुजात अजीम साहब थे, एक मलक अहमद खान साहब। लेकिन मलक अहमद खान साहब शहबाज शरीफ साहब के लिए थे। तो बहरहाल ये 4 लोग थे। नवाज शरीफ साहब के लिए कर रहे थे और मरीम साहबा के लिए जुबैर साहब कर रहे थे। तो बाकी जो मलक अहमद खान है वो शहबाज शरीफ साहब के लिए कर रहे थे और आर्मी चीफ हाउस में पहुंचाने के लिए और ब्रिज का काम ये कर रहे थे। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और काम कर दिया और उन्होंने कह दिया कि जी अप्रैल 2019 में हमसे रब्ता किया गया था। जनरल बाजवा साहब ने कहा कि हम इमरान खान साहब से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ये तो बहुत जल्दी है क्योंकि अगस्त 19 में तो वो आए थे इमरान खान साहब और अप्रैल अभी तो साल भी नहीं हुआ, तो ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब को गिराने की बातें हो रही हैं। तो उस वक्त इनका ये सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इन्होंने ज़ाहिर है बातचीत इनकी शुरू हो गई और फिर याद होगा कि कोविड आया जून 19 में कोविड आया और कोविड आने से पहले शहबाज शरीफ साहब अचानक लैंड कर गए थे और तसव्वुर किया जा रहा था क्योंकि उससे पहले के फ़्लाइट्स बैन होती वो फ़ौरन लैंड कर गए थे और तसव्वुर ये किया जा रहा था कि मामलात आगे बढ़ेंगे। और लेकिन उस वक्त इनको समझ नहीं आई। तो अब मैं ज़रा थोड़ा सा बताता हूँ कि ये अप्रैल 2019 में क्यों रब्ता किया गया था। हुआ ये कि वो फिर आपको आप मिला लेना ताने बाने, और वो ताने बाने ये हैं कि अयाज सादिक साहब ने ये कहा था ख़ास तौर पे जब फरवरी 27 हुआ और हमने पाकिस्तान ने इंडिया को भरपूर जवाब दिया और अभिनंदन वाला हुआ, तैयारी गिराई, वो सारे का सारा मामला। तो उस वक्त अयाज सादिक साहब ने कहा था कि बाजवा साहब आए तो उनकी टांगें काँप रही थी, पसीना था माथे पे और डरे हुए थे कि जल्दी कि हमने लड़ाई नहीं करनी, जंग नहीं करनी। और फिर एक और हामिद मीर साहब ने कहा था कि जी हमारे तो टैंक ही काम नहीं करते, हमारे तो हथियार ही ठीक नहीं है, हम तो लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। ये सारी बातें ज़हन में रखिएगा। अब ज़रा वापस आते हैं अप्रैल 2019 में। अप्रैल 2019 में ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान साहब को घर भेजने का फैसला कर लिया बाजवा साहब ने। फ़ौज ने तो नहीं किया था, ये तो मैं आपको बता दूं कि फ़ौज का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था और वो साबित भी हुआ। तो हुआ ये कि जब आई थिंक बालाकोट से पहले पठानकोट हुआ था, तो बालाकोट पठानकोट हुआ। पठानकोट हमें पता था, हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज बता रहे थे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मोदी साहब अपनी इलेक्शन जीतना चाहते हैं, उसके लिए ये सारा माहौल बना रहे हैं और बालाकोट कर दिया गया। लेकिन जब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और बालाकोट के दरमियान जनरल जुबैर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हमारे थे, उन्होंने कॉल की थी अपने काउंटर पार्ट को अमेरिका, और वो बताने के लिए कि इंडिया के अज़ाइम सही नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को इत्तलात मिल रही थी दोस्त मुल्कों के ज़रिए भी और अपने भी इंटेलिजेंस सोर्सेज से भी कि उधर से कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है और कोई ना कोई हरकत कर सकता है इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद पे इंडिया। अब ये काम हो रहा था। इसी दौरान
अभी ये चल ही रहा था, जनरल जुबैर साहब ने अपने काउंटर पार्ट को फ़ोन किया, लेकिन रब्ता नहीं हो सका, बात नहीं हो सकी, मैसेज छोड़ा गया, कोई कॉल नहीं आई उधर से। उसके बाद हुआ ये कि जबकि दूसरी जानिब जॉन पॉम्पियो जो हैं वो राब्ते में थे जनरल बाजवा साहब से, और ये जनरल बाजवा साहब हमें खुद बता चुके हैं, क्योंकि जनरल बाजवा साहब की और पॉम्पियो की लंबी लंबी बातें होती थी, गुफ्तगू होती थी, और वो इलेक्शन से पहले भी होती थी, 2018 के इलेक्शन से पहले भी, क्योंकि 2-3 कॉल्स आई थी जनरल बाजवा साहब को कि शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि अकोमोडेट करें। नवाज शरीफ साहब तो आउट हो गए, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज और शहबाज शरीफ साहब को अकोमोडेट किया जाए, मतलब था कि इनके लिए रास्ता हमवार करें। और जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे साथ तो काबीना भी डिस्कस हो गई थी, और वही खबर, हालांकि वो उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा था अमेरिका को मुतमिन करने के लिए, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जीत रही थी आराम से, मुस्लिम लीग नवाज के जीतने का कोई चांस नहीं था। तो इसलिए ख्वाजा साहब को उस वक्त जितवाया गया, क्योंकि वो इनके मास्टर प्लेयर थे बाजवा साहब के। तो बहरहाल ये सब कुछ होने के बाद अप्रैल जब ये बालाकोट, उसके बाद होता है बालाकोट, बालाकोट जब हो गया तो फिर काउंटर पार्ट का फ़ोन आता है, और काउंटर पार्ट का फ़ोन यानी कि अमेरिकन काउंटर पार्ट का फ़ोन आता है जनरल जुबैर साहब को, चेयरमैन को, और उनको कहा जाता है कि अब आपने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करना है, आपने इसका जवाब नहीं देना, और वहाँ से मामला शुरू होता है। उससे पहले जो अमरीकी महकमा खारजा की और भारतीय दफ्तर खारजा की जो प्रेस रिलीज आ रही थी, जो रद्द-ए-अमल आ रहा था, जो वर्डिंग आ रही थी, जो नैरेटिव आ रहा था, वो दोनों का सेम था, इवन अल्फाज भी तब्दील नहीं हुए होते थे। ये हम उस वक्त प्रोग्राम द रिपोर्टर्स, हमारे प्रोग्राम उस वक्त निकाल के दिखा दें तो हमने ये सारी बातें टीवी पे दिखाई थी कि ये माजरा क्या है, ये तो लगता है दोनों मिलके खेल रहे हैं। और उसमें ये नहीं पता था कि बाजवा साहब का अमरीकी वजीर खारजा से राब्ते मौजूद हैं। उधर जनरल जुबैर साहब अपने काउंटर पार्ट को बात कर रहे थे। तो हुआ ये कि जैसे ही बालाकोट हो गया तो जनरल जुबैर साहब को फ़ोन आ गया कि अब आपने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करना है, अब हम देखते हैं। तो जनरल जुबैर साहब ने ये कहा था, उनको ये कंफर्म कर सकते हैं, माशाल्लाह बाकायदे हयात हैं, वो कर सकते हैं। उनको ये कहा गया, उन्होंने जनरल जुबैर साहब ने कहा कि जनाब अब हम तो 3 दिन से 4 दिन से रब्ता कर रहे थे, और अब चूंकि ये हो गया है, अब हम वी विल रिस्पॉन्ड परफेक्टली और एग्जैक्टली। तो उन्होंने ये बात कर दी, और करके यहाँ पे बात खत्म होगी। उसके बाद हमारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और हमारी मिलिट्री लीडरशिप सारे के सारे होते हैं उसमें, सिर्फ आर्मी चीफ तो नहीं होते, बाजवा साहब तो नहीं थे, सबके सब उसमें तय हुआ कि हमने इसका जवाब देना है और भरपूर जवाब देना है, और फिर उसका भरपूर जवाब दिया गया, और अभिनंदन पकड़े गए और सब कुछ हो गया। ये सब कुछ वो सारी के सारी सीन आपके सामने है। असल में उस वक्त बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई थी। किसको एम्बेरसमेंट हुई थी? बाजवा साहब को, क्योंकि बाजवा साहब का ख्याल था कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, और उधर से मोदी ने अपना इलेक्शन जीतना था, और ये सारे का सारा एक प्लॉट करके वो इलेक्शन जीत गए। लेकिन उसमें फिर एक और बात हुई थी, वो भी बाजवा साहब ने भी इस बात की, वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, हमने तो एयरफोर्स ने जवाब दे दिया। उसके बाद फिर इंडिया की आबदोश आ रही थी हमारी तरफ, तो पाकिस्तानी बहरिया ने उसको पॉइंट आउट किया, टारगेट किया, वार्न किया, लेकिन उस वक्त फिर ये फैसला हुआ कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे आगे हमने बदला लेना था ले लिया, जवाब देना था दे दिया, बात खत्म हो गई, तो लिहाजा हमने आबदोश भी छोड़ दी थी। फिर हमने एक और काम किया था उस वक्त भी, उस वक्त के आर्मी चीफ हैं बिपिन रावत, वो भी वहीं मौजूद थे, मकबूजा कश्मीर में ही, और वो भी मौजूद थे, और उनको भी हमने हिट नहीं किया था, और वो भी कुछ ही फासले पे थे, लेकिन उनको हिट नहीं किया था, उससे थोड़ा सा फासले पे हमने एक स्ट्राइक की थी और मैसेज दिया था कि हमें पता है। तो उसके साथ ही फिर उसके जब बदले में उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया था। तो ये सारी चीज़ें फिर हमें दोस्त मुल्कों ने भी हमें बताया, और फिर जो जॉन पॉम्पियो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की किताब, उन पर भी उन्होंने बता दिया है कि फिर वो 2 दिन ऐसे थे कि 48 घंटे के पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग छिड़ते छिड़ते रह गई, और हम 2 दिन सोए नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से सिचुएशन को कंट्रोल किया गया, फिर सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया गया, अभिनंदन को वापस किया गया। ये वो फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल 2019 में ये है वो वाक़या जो कि इन्होंने किया, और कोशिश की बाजवा साहब ने कि उसी वक्त ही फारिग कर दिया जाए, लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब भी लैंड कर गए, और उसके बाद आ गया कोविड जून में। जून के बाद आया था, उसी 2019 में आ गया था कोविड आखिर में जाके। तो आई थिंक अक्टूबर नवंबर में कोविड आ गया था, नवंबर में स्टार्ट हो गया था। तो उससे ये सारी की सारी सिचुएशन उस वक्त बना ली गई थी, अप्रैल में रब्ता किया गया, लेकिन फिर आ गया कोविड, और कोविड के बाद चीज़ें
दूसरी तरफ चल पड़ी। और फिर 19 गुजरा और फिर 20 में एक धरना होता है। 20 में धरना अरेंज किया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अलग से एक कहानी सुना चुके हैं आपको कि किस तरीके से ये सारे काम किए गए। तो बुनियादी मकसद ये है कि ये सारे के सारे जो बाजवा साहब जो हैं ये पहले दिन से ही ये कुछ ना कुछ हरकतें फरमा रहे थे। और अप्रैल 2019 में जब ये फरवरी 2019 में जवाब दे दिया गया, हमने जवाब दे दिया और भरपूर किस्म का, तो बाजवा साहब का ख्याल था क्योंकि 19 में एक्सटेंशन लेनी थी उन्होंने, तो इसीलिए अप्रैल में उनको एंगेज किया गया। अप्रैल में उनको एंगेज किया गया PMLN को, और PMLN ही समझी बेवकूफ़ कि ये सारे का सारा खेल क्या है। बहरहाल उन्होंने अप्रैल में एंगेज किया और फिर नवंबर 19 में उन्होंने एक्सटेंशन लेनी थी। उससे पहले ही ये लॉलीपॉप दे दिया गया था कि हम इसको गिरा रहे हैं बाजवा साहब ने। और फिर जो एक्सटेंशन जिस तरीके से हुई थी वो बहुत पहले एक लेटर लेके रख लिया गया था इमरान खान साहब के जो लेटर हेड पे, प्राइम मिनिस्टर के लेटर हेड पे, और इमरान खान साहब के दस्तखत थे, वो लेटर लेके रख लिया गया। और उस वक्त वो फिर DGI SPR ने जर्नलिस्टों को दिखाया भी, जब आसिफ सईद खोसा साहब ने उसको टेकअप किया उस इशू को, तो उस वक्त फिर DGI SPR आसिफ गफूर साहब ने 4-5 जर्नलिस्टों को, जिसमें हम भी शामिल थे, उनको फिर वो दिखाया कि भाई ये तो एक्सटेंशन तो हो चुकी है, ये तो अब सिर्फ इम्प्लीमेंट होना है, नोटिफिकेशन होना है, एक्सटेंशन हो चुकी है, ये हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये इस तरीके से फाइल मूव हुई थी, वो पूरी की पूरी फाइल भी उन्होंने दिखाई सहाफ़ियों को। तो बाजवा साहब ने उस वक्त से प्लानिंग की, फरवरी में उनको सुबकी हुई, अप्रैल में उन्होंने ये काम किया, PMLN को एंगेज किया, और नवंबर में एक्सटेंशन का मामला हुआ। फिर वो कानून साजी हुई। कानून साजी में नवाज शरीफ साहब PMLN ने लंदन में बैठ के सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद जब चीज़ें हाथ से निकल गईं तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा भाई अब हमने तो लेजिस्लेशन भी करवा दी, सब कुछ करवा दिया, अब हमारी अमानत वापस करें। यही मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा गया था कि हम आपको अमानत वापस कर देंगे, मार्च 21 में इमरान खान साहब नहीं होंगे। लेकिन फिर हुआ ये कि वो मार्च 21 में कहाँ होना था, उसके बाद फिर चल सो चल, और फिर वो अप्रैल 22 में आके कहीं जाके वो मैच्योर हुई, यानी 1 साल डिले हुई। और इस दौरान फिर नवाज शरीफ साहब ने धमकियाँ शमकियाँ भी दी थी बाजवा साहब को कि हुक्म उदुली और वादा खिलाफी नहीं चलेगी। ये सारा का सारा कुछ हुआ। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद है कि किस तरीके से ये साजिशों के ताने बाने 3.5 साल बुने जाते रहे, और उसमें एक ही करैक्टर है बाजवा साहब, बाजवा साहब, बाजवा साहब, और उनके साथ कहीं कहीं पे फैज साहब भी आ जाते हैं। तो ये हैं मामलात और ये हैं सारा कुछ। तो अब भी मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उस वक्त के जो साजिशों के ताने बाने हैं, जो अब सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, यही मौलाना फजलुर रहमान साहब बता रहे हैं, कभी जरदारी साहब बता देते हैं, कभी नवाज शरीफ के लोग बता देते हैं, वज़रा बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, जावेद लतीफ़ साहब, मरियम साहिबा, सब के सब बता रहे हैं और अन्य वाह बता रहे हैं। तो ज़रा सोचिए कि जो इस वक्त हो रहा है, ये भी तो किसी ने बता ही देना है। अब तो सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, और अब तो अभी से लोग बताना शुरू हो गए हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। फिर एक और प्लान है, वो एक तरफ से ये है, अभी भी वही काम किया जा रहा है कि सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल मैनूवरिंग करके उसको तोड़ा जा रहा है, उसके लोगों को मुनहरिफ करवाया जा रहा है, जेलों में भेजा जा रहा है, सियासी कैदी मौजूद हैं, सब कुछ हो रहा है, और एक जितने भी अब तक एफर्ट्स की जा चुकी हैं वो सारी की सारी फ्लॉप हो चुकी हैं। तो ये है सिचुएशन, देखिए क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।